स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे गेल की। देखिए, गेल के शेयर में बहुत सारे लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं, और वो बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये शेयर फंस गया। 11 हफ्तों की जो रेंज है ना इस शेयर की, 11 हफ्ते मतलब मान लीजिए आप लगभग 3 महीने की रेंज 180 रुपये से ब्रॉडर वे में मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये तक की रेंज में है। वो 203 का एक दिन स्पाइक में हाइक भी लग गया था, लेकिन कन्वेंसिंगली तो अगर देखोगे ना तो आप 193-94 ही है। 180 से 193-94 ये रेंज पार नहीं कर पा रहा है, और ब्रॉडर और थोड़ा सा रेंज को कंप्रेस करेंगे तो 185-193 देख देख कर लोग बोर हो चुके हैं। साल 2025 में भी 200 रुपये की रेंज तोड़ना शेयर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो एक दो बार स्पाइक में गया, फिर उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर ये वहीं 180, 85, 90 इसी रेंज में घूमे जा रहा है। लोग बोर हो गए। अब ये रेंज में क्यों फंसा है? एक्चुअली इस कंपनी के साथ एक ट्रिगर पॉइंट था। ये पहले क्यों चल रहा था, फिर रेंज में क्यों फंस गया? खबर ये आ रही थी इसमें कि अप्रैल या जून के बीच में इसमें जो टैरिफ है, जो ट्रांसमिशन टैरिफ होते हैं, वो बढ़ा देगी पीएनजीआरबी। तो उससे जो है कंपनी के मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। वो ऑर्डर आना था पीएनजीआरबी की तरफ से, लेकिन वो अभी तक ऑर्डर आया नहीं, जून निकल गया। अब ये ऑर्डर जुलाई में आने की बात हो रही है। मैनेजमेंट से एक उनकी बात हुई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऑर्डर अब जुलाई में आने की पूरी संभावना है। इसकी वजह से ये शेयर थोड़ा सा 3 महीने से रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट वेट कर रहा था कि ये पीएनजीआरबी का टैरिफ ऑर्डर मिले। दूसरा, जो कंपनी का शेयर है वो थोड़ा सुस्त क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने जो गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम है उसकी गाइडेंस भी घटाई थी। उनको लग रहा था कि इस साल जो गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम है वो करीब 137 से 140 MMCMD रहेगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम गाइडेंस उन्होंने 132 से 135 MMCMD कर दी है। तो ये थोड़ा सा एक कंपनी के लिए रेंज में फंसने वाला काम हो गया। अब दो में से देखिए, या तो वॉल्यूम बढ़ जाए या कंपनी का प्राइस बढ़ जाए। अब दोनों ही नहीं बढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा शेयर भी सुस्त हो गया। लेकिन अब ट्रिगर्स पॉइंट क्या है? पहला सबसे बड़ा पॉइंट, देखिए, गेल गैस एक इनकी सब्सिडरी है, उसको लिस्ट कराने का प्लान कर रहे हैं। और अभी हम पीछे देख भी रहे थे कि काफ़ी सारी पीएसयूज कंपनीज के साथ अब गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भाई आप अपनी सब्सिडरीज को लिस्ट कराओ। कोल इंडिया अपनी 2 सब्सिडरीज के आईपीओ लेकर आ रही है। बैंकिंग सेक्टर को बोला है सारे सरकारी बैंकों को कि आप अपनी अपनी सब्सिडरीज लिस्ट कराओ। गेल गैस भी अपना आईपीओ लेकर आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। जब भी ये आएगी खबर तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग देखनी होगी, इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा कि टैरिफ बढ़ोतरी वाला जो ऑर्डर है वो मार्जिन्स बढ़ाने का काम करेगा, और ये ऑर्डर इस मंथ में यानी कि जुलाई मंथ में एक्सपेक्टेड है, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि जो टैरिफ है वो $58 से बढ़कर $72 पर MMBTU हो सकता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा इस सेक्टर के लिए, इस शेयर के लिए। साथ ही अगर देखें तो पावर सेक्टर से गैस डिमांड जो है वो काफ़ी बेहतर है। देश में करीब 25,000 मेगावाट के पावर प्लांट चल रहे हैं गैस बेस, और उसमें अगर देखें तो हर 1,000 मेगावाट का पावर प्लांट चलाने के लिए करीब 3.5 MMSCMD गैस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को, तो लगभग 90-100 MMSCMD गैस की ज़रूरत होगी। लेकिन ये पीक पावर, जबकि पीक लेवल पर वो प्लांट चलेंगे तब इतनी डिमांड रहेगी। अगर वो मॉडरेट लेवल पर चलते हैं तो डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन गर्मियों का सीज़न गया है तो पीक पावर डिमांड अच्छी खासी रहती है। फर्टिलाइज़र सेक्टर से करीब 55 MMSCMD की खपत है। तो पावर सेक्टर से और फर्टिलाइजर सेक्टर से, दोनों ही सेक्टर से अच्छी खपत चल रही है। वैल्यूएशन देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि FY 26 और 27 में इनकी एस्टिमेटेड EPS ₹15.60 और ₹18.90 रहेगी। उनके हिसाब से जो पी मल्टीपल है वो करीब 10 का चल रहा है। अगर FY 27 की EPS जो कि ₹18.90 को डिस्काउंट कर चले तो उनकी राय है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, इसको बाय कर चलें। टारगेट 245 का रहेगा। ब्रिजेश सर, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, आपको कैसा लग रहा है गेल का शेयर? मैं दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपको बता दूंगा विवेक। टेक्निकली गेल में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन फिर से 200 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि अगर नियर फ्यूचर में जब भी 200 का लेवल पार कर जाता है तो इसमें एक अच्छा तेजी देखने को आपको मिल सकता है, और वो जो तेजी करीब करीब 30-40 पॉइंट का तेजी बन सकता है। ये हम डायरेक्शनली बात करें, 200 का लेवल है। और 200 का लेवल आप डेरिवेटिव्स में भी आप देख लीजिए, अभी जो नया पोजीशंस जो बने वो 200 पे ही कॉल राइटर्स है, जहां पे पोजीशंस काफी बनते हुए मींस कॉल राइटर लोगों ने, उनको लगता है कि 200 का लेवल नहीं पार कर जाएगा, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव है। अभी इसको हम कैसे करेंगे कि टेक्निकली तो जब तक 200 नहीं जाता है इस पे एक करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन
ये कॉल राइटर जो अपने पोजीशंस अगर यहाँ से हल्के होते या फिर यहाँ से पोजीशन कम करते तो हम यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं, या फिर हमको ये राइटिंग वाला पोजीशन बढ़ते ही जाता है यहाँ से। अभी अगर करंट प्राइस में अगर 2400, सॉरी नॉट 2400, 1700 कॉन्ट्रैक्ट इसमें शॉर्ट्स है, तो अगर 1700 के कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लोजिंग तक अगर या फिर 1 या 2 दिन में कम या ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो डेफिनेटली ये जो आपका 200 का जो लेवल है वो ऐसे कॉल राइटर वाला लेवल है और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होने वाला है। मान के चलते कि इसमें कोई तेजी आने वाला है और ये 1700 का जो शॉर्ट पोजीशन है ये 1000 या 500 पे आ जाता है, तो हम एक यहाँ पे साइन या फिर यहाँ पे एक सिग्नल होगा कि हो सकता है कि 200 के राइटर्स अपने पोजीशन काट रहे हो, तो इसको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। सभी लोग इसको वॉच कर सकते हैं। एनएसई इंडिया के जो अपने ऑप्शन चेन में जो ये है उसी में आप देख लीजिए 200 के स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल राइटिंग का जो जगह है वो आपका ओआई आप ट्रैक कर लीजिए, वहां से एक रफ आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है करके। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, बट अभी भी वो कंफर्मेशन नहीं है। बट यस 200 के ऊपर जब भी जाएगा टेक्निकली, जब वीकली वाला क्लोज मिलेगा तो हम उसमें 30-35 रुपए का तो डेफिनेटली एक डायरेक्शनल व्यू हमें गेल में आता हुआ नजर आता है। तो गेल में जिनके भी पोजीशन है वो होल्ड करे और 200 के ऊपर आप निश्चित कंफर्टेबल हो सकते हो। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।